तो गाल ब्लैडर कभी खराब नहीं, लीवर कभी खराब नहीं, पैनक्रियाज कभी खराब नहीं, आंतें कभी खराब नहीं। तो भैया ठीक क्यों नहीं रहते? तुम्हारा कसूर है, दोष देते रहे। डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी, इन बच्चों ने मेरे को टाइम पे खाना नहीं दिया, उलाना सारी दुनिया को, कसूर सारा अपना। ये वहाँ अपने जो मेगा स्टोर होता है वहीं मिल जाता है, ये अपने पतंजलि के मेगा स्टोर पे। जब किसी से आपकी शिकायत बाकी है तो समझ लो बीमारी बाकी है, आप बीमार हो। है ना कि सभी जब तक आप ये कह रहे हो ऐसे के फलाना आप कौन ऐसे मैं बोल दूं, भुजंग आसन हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ के माध्यम से अपने वातावरण को शुद्ध कर ही रहे हैं, साथ में शुद्ध सामग्री जो हमारे पतंजलि की शुद्ध सामग्री आती है, हवन सामग्री, हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि कोई दूषित सामग्री हमारे इसमें ना जाए। और ये यज्ञ में हम संविधान मैं तो इसको अलग ढंग से करता हूँ, जब नीचे आता हूँ तो संविधान मोड़ता हूँ। शुद्ध पतंजलि का देसी घी है, यह पतंजलि का शुद्ध देसी घी हम प्रयोग करते हैं ताकि तो डबल लाभ होता है, यज्ञ ऐसे अच्छे से पूर्णतः हो सके। का और भी ये शानदार धूप जो आप देख पा रहे हैं, ये जल रही है सुगंधित करने के लिए पूरे वातावरण को, हमारे जो चारों तरफ का जितना भी एरिया है वो सब शुद्ध हो जाता है इस सुगंधित सामग्री से। और हमारी ऐसे सावधानी धूप से, दोनों हाथ ऐसे आप लोग अपने घरों में ऐसे यज्ञ किया करें ताकि आपका घर भी और आस पड़ोस के भी शुद्ध हो जाए। 4 1 2 बस हाँ, इसके बाद आप 3 बाकी चलते रहेंगे, 4 5 आहुति कर देते हैं। नेक्स्ट एक एक पैर उठाओ, चीनी का वाला है ना, 1 2 मिला दिए क्या? 3 यही ले लीजिए। 4 5 6 ऐसे नेक्स्ट दोनों पैर उठाओ, 7 नेक्स्ट ऐसे करो, पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे घट रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। नेक्स्ट में पादवृत आसन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट उल्टा, 1 2 3 4 5 दूसरे पैर से, और फिर है मोटापा, मधुमेह, चक्र आसन यज्ञ के द्वारा समापन किया जा रहा है आज पूर्ण आहुति के रूप में हमारे। और वैसे पूर्ण आहुति है ही नहीं, ये हमारे निरंतर प्रयास के द्वारा निरंतर चलता रहे, उसके लिए यह यज्ञ के द्वारा यज्ञ की अग्नि हमेशा जलती रहे सबके भीतर। इस अग्नि के माध्यम से हम सबके भीतर योग की अग्नि जलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सबके जन जन तक और फिर को पहुंचा सके। और यज्ञ के माध्यम से हम अब 6 पैक बनाएंगे, सबके अंदर की जागृति। पेट में 6 पैक कैसे बनाते हैं? आज पूर्ण आहुति हमारी दोनों हाथ हो रही, लेकिन ऐसे हमारी 1 रूप से और प्रसारित 2 यह कार्य हमारा आज 3 यज्ञ के द्वारा हमारे आदर 4 लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके सांस सहज हो जाते हैं। और ऊपर ले जाएं, जान दे ऐसे ही मन के द्वारा और ऊपर आप पूरे शरीर को शांत करें, ऊपर नहीं गया है, एडी से चोटी तक कहीं कोई कंपन नहीं, कोई दबाव नहीं। चला गया। आप पूरे शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा को महसूस करें मन के द्वारा। इस यज्ञ का मन प्राण के साथ बंधा होता है, ब्रह्मांड में जाए, इसलिए आप महसूस करें मन के द्वारा। यज्ञ के द्वारा मेरे दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां जो शांत है वो और सहज हो, हम ऊपर की ओर उठे। ये बीच में थोड़ी देर आप थोड़ा शांत हो जाएं, शवासन हो रहा है, कृपया बीच में कोई ना बोले। पूर्ण आहुति घी से ऊपर की ओर छोड़ने, ये बहुत बड़ा मैं एक आपको उपयोग करा रहा हूँ, ऊपर को उठने के लिए। कृपया बीच में कोई भी बोलेगा
नहीं। सारा ऊपर को उड़ते जाना। अभी हवन यज्ञ भी ये बंद कर दें, थोड़ी देर मंत्र ये बंद करें। शवासन के बीच में कोई नहीं बोलेगा, पूरा सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों में 1.5 फुट का फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ सीधे, आंखें बंद। अपने मन को सांसों पे लगाएं, सांसों का ध्यान पूरी तरह, अपने सांसों को धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे अपने सांसों को सहज करें। तीव्र व्यायाम करने से सांसों की गति भी तीव्र हो गई थी, जिसको अब हम मन के द्वारा सांसों को धीरे धीरे भरकर सहज कर रहे हैं। मेरे ऑर्गन, मेरा शरीर सक्रिय हो जाता है, एक आनंद से भर जाता है, एक सहजता से, एक सक्रियता से, एक उत्साह से भर जाता है। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां शांत और सहज हैं और उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो रही है। अब मैं मन को शांत करूंगा आत्मा के द्वारा। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ने ये सारा संसार मेरे लिए बनाया और मेरे को ये मन रूपी महान साधन मुझे साधना के लिए दिया। ये मन सदा शांत रहता है यदि ये मेरी सेवा में है, मेरे अर्पण है, और जब ये मेरे लिए काम करता है तो ये सदा शांत होकर कर्म करता है। पूरी तरह दर्पण का काम कर कर मुझे ये सारे संसार को देखता है और मुझे दिखाता है, और यहाँ तक के मेरे दर्शन भी दर्पण बनकर मुझे मेरा स्वरूप भी ये मन ही दिखाता है। ऐसे मन को आत्मा के द्वारा शांत किया और आत्मा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के द्वारा, परमात्मा ने मुझ आत्मा के लिए ये शरीर, ये मन और ये पूरा संसार बनाकर दिया। चांद, तारे, सूरज सभी कुछ मेरे लिए ही तो बना है। मुझ आत्मा के लिए इतनी बड़ी कृपा उस भगवान ने की है और मैं कृतज्ञ हूँ उस भगवान के प्रति। इस प्रकार आत्मा को भगवान के द्वारा और मन को आत्मा के द्वारा और शरीर को मन के द्वारा शांत और सहज करके मैं पूर्ण प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, पूर्ण उत्साह, पूर्ण आनंद महसूस कर रहा हूँ। इस आनंद के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियां आपस में रगड़ें, गर्म हथेलियों से आंखों की सिकाई करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। प्राप्त होता है ऐसे। और 6 पैक किसी ने बनाने हो तो वो ऐसे कर सकता है। दोनों ये नौका आसन का दूसरा भाग, घुटने मोड़े, श्वास भरें, ऐसे नौका आसन में उठे और ऐसे घुटने मोड़े, ऐसे 1 2 3 4 5 मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ो यूं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 ऐसे 50 बार ऐसे कर लो। कंप्लीट मैंने बता दी। नंबर क्या? और इतना करने पे कोई बीमार हो जाए तो फिर उसका दोषी मैं बनूंगा। जो मैंने बताया उसका पालन करो, और बीमार हो जाए तो खर्चा मैं दूंगा उसका। ओम शांति शांति शांति। ओम सबका मंगल हो, सब खुश रहें, सबको सुख मिले, समृद्धि मिले, मोक्ष मुक्ति मिले। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म में की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, वंदे हर हर हर। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं श्री 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 सुरेंद्र जी प्रवास का। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच पधारे हैं, इनका ये पीले पटके से योग का महत्व बताते हुए पटके से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे। क्योंकि उम्र में मंच पर जितने भी खड़े हैं, गावा साहब, मेरे ख्याल हम सभी से उम्र तो ये क्षण है। आप लोग अभी नीचे कभी जब भी कहता हूँ तैयार रहते हैं हर कार्य के लिए, योग के लिए, अपना काम छोड़ करके। आजकल आज का योग लिए सत्र लेने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी जो एक महान योगी है, हमारी मुलाकात हरिद्वार में भी हुई है।
और बीच बीच में होती रहती है। आप सभी ने देखा कि उम्र मायने नहीं रखती, योग में उम्र मायने नहीं रखती। आप किसी भी उम्र को हो, युवा रह सकते हैं योग के माध्यम से। मैं सुजीत जी और सुजीत भाई के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जीवन की तरह आप सभी आप लगे हुए हैं इसमें। आदरणीय गिरीश पटेल जी, पासवान जी, आचार्य अंतिम जी के बोलो जब भी क्लास लेने हमारे यहाँ भी आ चुके हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। मंजू जी जो मीडिया देख रही हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। अब इसी क्रम में चाहूंगा कि हमारे देखिए जिले के प्रभारी ध्यानी साहब भी ये ध्यान में लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी करते सुन रहे थे। तो ध्यानी जी को भी हम सुनते ही बहुत सुनना बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक बार अपने ताली बजा दें। दोनों हाथ सामने करें, दोनों हाथ सामने करके अपने आप को धन्यवाद। धन्यवाद। ये परम परमात्मा की कृपा है, ये सौभाग्य मिलता है। बहुत भाग्यशाली है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में योग प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं। तो हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलना। कोई आपको पूछे कैसे हो तो क्या बोलोगे? कैसे है? क्या क्या सुनने को मिलता है? कैसे है जी? मैं पूछ के आए किसी से पैसा टाइम पास हो, समय कट रहा है। तो ये भी मन के लोग हैं कि 2011 व्रत है वो भी ख्याल रखना। देखो बाकी भाई जी ने पूरा परिचय दे दिया और मैं करीब 20 साल से आदमी जी को देख रहा हूँ। मैं करीब 22 साल करीब हो गए मुझे स्वामी जी की आशीर्वाद से सहयोग से पूरा सीखे 22 साल हो गए तक सीखे नहीं पूरा ठीक रहे। अपनी लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना, इन आंखों से क्या देखना, ध्यान करना बात कर जाके। आंखों से क्या देखना, हाथों से क्या करना, मुंह से क्या करना, इसका ध्यान रखना। और आर्मी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसमें सहयोग सुजीत जी कराता। रात को 3 बजे मैसेज आ गया, पशु सोए नहीं। देखिए हम तो अपने लोग हमारे पशु हमारे 30 लोग आने वाले, मैंने कहा 30 हो गया। कुसुम भंडारी जी और उसके बाद सरकार प्रसाद जी तैयार रहेंगी, आशा राणा जी तैयार रहेंगी, रमा जी तैयार रहेंगी, कुसुम गोवर्धन जी तैयार रहेंगी, रंजना कुशवाहा जी भी तैयार रहेंगी, देवकी जी भी तैयार रहेंगी और मनोरमा जी भी दिख रही है मंच पर। सुमन यादव जी भी नजर आ रही है। बहुत दिनों के बाद सुमन यादव आई है, थोड़ी सी परेशानी थी, ये चलता रहता है, जीवन चक्र है। कभी आशीर्वाद हमारे सुरेंद्र साहब से जो नोएडा से चलकर आए हैं, गावा साहब का आशीर्वाद मिलता ही रहता है। गावा साहब की वजह से ही हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक भी आए हैं। और देखिए आपने कमीज आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत है, ये मदर है। ये रोजाना C19 में योग के लिए भी आती है और यहाँ तीनों दिन इसने विज्ञान शिविर किया है। ये क्या नाम है, लावण्या भी है और दूसरी एक दिव्यांशी भी है। ये बच्चे, इनके माता पिता कितने अच्छे हैं, जिनके माता पिता अच्छे हैं और ये बच्चे भी अच्छे हैं कि अपने माता पिता की बात मान। योग की कक्षा चल नहीं रही है, अब तो दौड़ रही है गावा जी के आशीर्वाद से। और इनका लक्ष्य है कि पूरी छतरपुर जिला में योग ही योग